नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्कम ग्रांट में। जी आपको बता दें, चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव में ईमानदारी, मेहनत, लगन देखी जाती है और देखा जाता है कि सामने वाला प्रत्याशी क्षेत्र के विकास के लिए योग्य है या नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वक्त मार्कम ग्रांट में मौजूद हूँ और मेरे साथ निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि मौजूद है जो कि अब इस बार उम्मीदवार है प्रधान पद के लिए मार्कम ग्रांट से। इनसे हम बात करेंगे क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं और क्या क्या क्षेत्र के विकास कार्य इन्होंने किए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, मैं सबसे पहले आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और मैं ग्राम पंचायत मार्कम ग्रांट में ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है जो बैलेट पेपर में तीसरे नंबर पर है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करूंगा कि भारी से भारी मतों से बैलेट पेपर में तीसरे नंबर पर मोहर लगाकर आइसक्रीम को विजयी बनाएं। सर, आप निवर्तमान प्रधान पद ही रह चुके हैं और अब इस बार आपको मौका मिला है, आप उम्मीदवार हैं। क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं और भविष्य में आप किन किन समस्याओं पर कार्य करेंगे? देखिए, मैं 2014 से 2019 तक ग्राम प्रधान के पद से रहा हूँ। उस समय इतनी विकट समस्याएं हमारे क्षेत्र में थी जिसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से हल किया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि खैरी में शमशान घाट नहीं था। पंचायतें तो पहले भी रही होंगी लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। मैंने शमशान घाट का निर्माण कराया, उसकी बाउंड्री कराई और आज सैकड़ों लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। फिर मैंने खैरी में ट्यूबवेल नहीं था, पानी की समस्या थी, लच्छीवाला से पानी आता था और खैरी एक लास्ट गांव था जहां पर पानी आते आते प्रेशर बहुत कम हो जाता था, लोग बहुत परेशान थे। तो वहां पर मैंने ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाई। ट्यूबवेल की व्यवस्था करवा के वहां पे पाइप लाइनें सब नई डलवाई और आज वो क्षेत्र बहुत अच्छे ढंग से वहां पानी की सप्लाई हो रही है और सब अच्छे ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ग्राम सभा में कितने वोटर हैं? हमारी ग्राम सभा में आज की डेट में 8,210 वोटर हैं। इस तरह का आपको प्यार मिल रहा है जब आप जा रहे हैं भ्रमण पे कन्विंसिंग के लिए, तो किस तरह से फीडबैक जनता द्वारा दिया जा रहा है? देखो, जनता द्वारा मेरा पूर्व का कार्यकाल देखते हुए उसके बाद मेरी धर्मपत्नी अमरजीत कौर प्रधान पद पे रही हैं। उन्होंने भी बहुत से कार्य करवाए हैं और उसको कार्य को देखते हुए लोगों का बहुत जन समर्थन मेरे साथ है और मैं भारी से भारी मतों से विजयी होऊंगा, ये मेरा दावा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की समस्त जनता मेरे साथ है। सर, बिजली पानी भी सभी मुहैया करवा देते हैं, सड़कें भी सभी बनवा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक वायरस है जो क्षेत्र में फैलता जा रहा है, वो है नशे का वायरस। घर घर पैर पसारता जा रहा है, अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं, घर के अन्य सदस्य बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप विजय घोषित होते हैं तो नशे के खिलाफ, नशा दूर करने के लिए अपने क्षेत्र से क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, हमने पहले भी नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसमें हमारे तेली वाले से भी कुछ लोग जुड़े हुए थे और हम भी उसमें सदस्य थे। तो हमने जहां पर भी हमें नशा दिखता था हम तुरंत पुलिस को सूचना करते थे और पुलिस भी हमारा पूरा सहयोग करती थी। और हमने ये भी अभियान चलाया था कि जो भी नशा करता है उसका हम समाज से बाइकाट करें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है, आज एक आदमी कर रहा है कल दूसरा करेगा, धीरे धीरे पूरा समाज समाज में फैलता चला जाएगा। तो इसमें हम बहुत ही अच्छी कार्रवाई और आगे भी करेंगे और एक समिति बनाकर इस पर कार्य करेंगे। सर, आपकी वाइफ महिला प्रधान रह चुकी हैं और हमारे देश में महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है, महिला हर स्थान में आगे रहती हैं। तो वहीं मैं आपसे जानना चाहूँगी, महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं आप लेकर आए हैं और क्या क्या योजनाएं आप भविष्य में लाने वाले हैं? देखिए, हमने ये जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, हमने इनको समूह से जोड़ा और समूह से जुड़कर रोजगार से जोड़ा, क्योंकि हमने ट्रेनिंग करवाई, चाहे वो जूट बैग की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, मशरूम की हो और कई विषयों पर हमने ब्यूटिशियन की हो, हमने उसकी ट्रेनिंग करवाई है जगह जगह जाकर, ताकि ये अपना रोजगार से जुड़ सकें और अपना कार्य कर सकें। और हमारे मार्कम ग्रांट में सबसे ज़्यादा समूह हैं जैसे महिलाओं को हमने उनसे जोड़ा है। सर, अब दो बार, एक बार आपकी वाइफ और एक बार
एक बार आप जीत चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं, तो लोग कहीं ना कहीं ये मानसिकता बनाए हुए हैं कि किसी नए को आना चाहिए, है एक बार किसी नए को मौका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले कार्य देखा जाता है, क्षेत्र का विकास देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति क्षेत्र का विकास करने में सक्षम है और अपना पूर्ण योगदान दे रहा है, जनता को पूर्ण रूप से समर्पित है, तो जो लोग फिर भी ऐसा सोचते हैं कार्य ना देखते हुए, जो ऐसी मानसिकता रखे हुए हैं कि एक बार नया मौका मिलना चाहिए, तो इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो हमारे पूर्व के कार्यकाल रहे हैं उनमें हमने इतना काम किया है। मैं आपको बताऊं कि बुल्लावाला से अगर आप स्टार्ट कर लीजिए और लास्ट में धर्मूचक तक जितने भी मंदिर होंगे यहाँ पर, उनमें सब में टीन शेड ग्राम पंचायत के द्वारा डलवाए गए हैं। और जितने भी रोड, कम से कम करोड़ों रुपए के रोड जो हमने बनवाए हैं। उसके बाद हमने बुल्लावाला में 2 ओवरहेड टैंक और झबरावाला में 1 ओवरहेड टैंक और 1 ट्यूबवेल। झबरावाला में इतनी समस्या थी कि जंगल के किनारे जो हमारे लोग रह रहे थे उनको पानी नहीं पहुंच पाता था, तो हमने ऐसी व्यवस्था करवाई कि जंगल के किनारे ही ज़मीन को ढूंढ करके वहां पर ट्यूबवेल लगवाया, टंकी बनवाई, ताकि अब सुचारू रूप से अब पानी चल रहा है। लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी बात रही बदलाव की, बदलाव लोग उन लोगों का करेंगे जो 5 साल पूर्व में चुनाव लड़कर 5 साल जनता के बीच में नहीं आए, उनके दुख सुख में नहीं रहे। जनता उनका बदलाव करने के चक्कर में है, ना कि जो पूर्व के प्रधान हैं उनका कहीं पे भी विरोध नहीं है। जनता पूर्ण समर्थन दे रही है। जनता को विकास चाहिए, विकास हमने किया है। ग्रामवासी कह रहे हैं कि हमें विकास की जरूरत है, हमें बदलाव की जरूरत नहीं है। तो भविष्य में भी इसी तरह से विकास देखा जाएगा? देखो, भविष्य में इसी तरह से ही विकास देखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मनरेगा योजना से हमने करोड़ों रुपए के लोगों के यहाँ पे कार्य किए हैं। ग्रामवासियों को बहुत ही ढंग से हमने कार्य ग्रामवासियों के किए हैं। किसी का खेत ऊंचाई पे था, उसकी डोल कट रही थी, नीचे था 6-7 फुट पे, तो हमने उसका पुस्ता बनवाया, नालियाँ बनवाई और जगह जगह तटबंध लगवाए और लोगों को पूर्ण समर्थन दिया और लोगों का भी हमारे पास पूर्ण समर्थन है। सर, एक बात और आपसे करना चाहूँगी। प्रत्याशी को एक बहुत ही हानि देखी जाती है, वो है कास्ट को लेकर के। और कहीं भी हम रह रहे हैं वहाँ पे हर एक समुदाय के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो जो लोग इस तरह की मानसिकता बनाए हुए हैं कि वो पर्टिकुलर कास्ट का होगा या हमारी बिरादरी का होगा या इस कास्ट का होगा तो ही हम मतदान करेंगे, तो ही हम इसको वोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। जो कास्ट को लेकर वोट करते हैं, जो इस तरह की धारणा बनाए हुए हैं, मानसिकता बनाए हुए हैं, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जात पात से ऊंचा उठकर कार्य किया है। मैंने हर एक जाति का कार्य किया है, हर एक धर्म का कार्य किया है। कभी भी मैंने जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है। अब आप धर्मूचक में धर्मूचक को ले लीजिए, वहाँ पे हमारे एससी परिवार के लोग रहते हैं। मैंने वहाँ पे शमशान घाट की व्यवस्था करवाई है, बारात घर की व्यवस्था करवाई है, ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाई है और ऐसे बड़े बड़े काम मैंने कराए हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक को लोगों को फ़ायदा मिलेगा। शमशान घाट नहीं था, आप वहाँ जाकर देखिए, 5 बीघे ज़मीन मैंने प्रस्तावित करके वहाँ पर उसकी बाउंड्री करी है, शमशान घाट बनाया है, बैठने की व्यवस्था बनाई है, टीन शेड डलवाया है, बहुत अच्छी बाहर ट्यूबवेल लगवाया है, बहुत अच्छी व्यवस्था कराई। बहुत दूर जा रहे थे, वो शमशान घाट नहीं था, अंत्येष्टि के लिए उन्हें 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब नज़दीक ही होगा। लोग विकास चाह रहे हैं, लोगों को अगर विकास मिलता रहेगा तो लोग कहीं भी किसी प्रधान से पीछे नहीं हटेंगे। मैं पूछना चाहूँगी कि कितनी पेंशन्स आपने अपने क्षेत्र में लगवाई हैं? मैडम देखिए, ये जो पेंशनें हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये मैंने क्षेत्र में कोई भी आदमी नहीं छूटा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हाँ, जिनकी उम्र अब 60 साल हुई हो वो चाहे छूटे हों, लेकिन आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी पेंशन नहीं लगी हुई होगी। और मुझे 2018-19 में पूर्व के कार्यकाल में मुझे यही सोशल कार्य करने के लिए मुझे भारत सरकार से इनाम मिला हुआ है और वो है इनाम पूरे ऑल इंडिया लेवल पर पंचायतों को देखकर दिया जाता है, जिसमें हमारा मार्कम ग्रांट आया था और मुझे वो इनाम मिला है। मैडम, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैंने कार्य किया होगा तभी मुझे वो इनाम मिला होगा। तो ये थे हमारे साथ परमिंदर सिंह जी, जो कि एक मजबूत कैंडिडेट है और इन्होंने, इनकी वाइफ इससे पहले रह चुकी हैं प्रधान, जिन्होंने क्षेत्र को अपना जीवन दिया है, क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं और भविष्य में भी इनका वादा है कि जनता के जो समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से ठीक करेंगे और विकास के लिए क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो ऐसी ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, डोईवाला। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।